हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग प्रोग्रामन समस्या का कुछ एग्जांपल नंबर 1 जो कि हाईली सुपरपोज्ड है। तो वही क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 50 और 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल 90 और x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और z बराबर 4x प्लस वाई का क्या करना है, अधिकतम मान या अधिकतमीकरण। हमें अधिकतमीकरण करना है या अधिकतम मान करना है एक ही। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो असमीकाएं होती हैं हम उनको क्या करेंगे, समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दी गई असमीकाओं को रैखिक समीकरण में बदलने पर तो x प्लस वाई बराबर 50, ये समीकरण बन गई हमारी। तो जो भी असमीका दी होंगी ना उसे समीकरण में कन्वर्ट जरूर करेंगे। 3x प्लस वाई बराबर 90, इक्वेशन नंबर 4 और x बराबर 0 और y बराबर 0। ये चीज बता रही है कि x और y के दो समीकरण हैं और जो ग्राफ बनेगा वो x और y के धनात्मक भाग में बनेगा। तो समीकरण नंबर 3 से क्या करेंगे, x बराबर 0 तब y बराबर 50। अगर आप x का मान 0 रखेंगे तो y सीधे सीधे 50 आएगा। तो बिंदु हमारे पास एक पॉइंट हमें मिलेगा a, इसका मान होगा 0 से 50। अब उसी में y बराबर 0 रखेंगे, उसी में, तब x बराबर 50 आएगा। तब x बराबर क्या आएगा, 50। तो हमारे पास एक बिंदु b मिलेगा 50, 0। यही काम हम 4 से करेंगे। x बराबर 0, x 0 रखें तो y सीधे 90 आ गया, तब y 90। तब बिंदु हमारे पास c आ गया 0,90 और y 0 रखेंगे तब x बराबर कितना आएगा, x आएगा 45। नहीं, जब ये 0 रखेंगे तो 3 से 90 30 बार में कटेगा। तो बिंदु हमारे पास ABCD आ गया 30,0। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे। 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 50, 3 है, और 3x प्लस वाई बराबर ये 4 है। इन दोनों को अगर घटा दें तो y कट जाएगा, x में से 3x जाएगा तो -2x और 50 में से 90 जाएगा तो -40। तो x का मान कितना आएगा, 20। तो उससे 2 से 40 कटेगा, 20 माइनस से माइनस कट जाएगा। x का मान 3 में रख दो, x का मान 3 में, तो 20 प्लस वाई बराबर 50, 20 प्लस वाई बराबर 50। तो वाई बराबर हो जाएगा 50 माइनस 20, वाई बराबर कितना हो गया, 30। तो बिंदु हमें क्या मिला, फिर से एक और ई हमें क्या मिला, 20,30। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे तो ये भी देखना पड़ेगा कि ग्राफ किधर जाएगा। तो चलिए वो आगे देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ बनाने के लिए हम, ये हमारी होगी x बराबर 0 की रेखा और ये होगी हमारी y बराबर 0 की रेखा। ये हमारे y बराबर, इसको इधर लिख दिया हमने x अक्ष और इधर क्या लिख दिया y, और ये पॉइंट हो गया 0,0 जो कि हमें x बराबर 0 y बराबर दिया होता है। अब हमें पॉइंट देखने a और b के। तो a के पॉइंट देखिए क्या है, क्या आए थे, 0, 50 और 50, 0, 50 और 50, 0। तो हमें खाने को 1 सेंटीमीटर 10 का लेंगे। तो 0, 50 यहाँ समझिए 10, 10, 20, 30, 40 और 50। तो ये हो गया 0,50 की हो गया। इधर भी लेना पड़ेगा हमें, यही काम हम इधर करेंगे। थोड़ा सा 10, 10 का लेंगे खाना। तो देखिए 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो ये हो गया हमारे पास 50,0। ये भी होगा। अब हम ए और बी को क्या करेंगे, मिला देंगे और इसका नाम भी हम लिख देंगे यहाँ पर। इस समय का नाम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 50। ये भी हो गया। अब हमें सी डी की देखना है। सी डी 0, 90, 30, 90।
0 90 और 30 90, तो 0 90 50 तो है ही ऊपर, 40 और बनना है हमें, रख दीजिए कहीं पर भी 50 60 70 80 और ये 90, तो ये जो होगा सी हो गया 0,90 और 30 हमारे पास यहाँ जाएगा 30,0, ये आप डिपेंड होगा। तो हम इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, फिर से मिला देते हैं इसको और 90 वाले को, यानी कि इसे हम मिला देते हैं और इसका नाम भी हम रख देते हैं समीकरण का, इसका नाम है 3x प्लस वाई, इसका है 3x प्लस वाई बराबर, और ये जो पॉइंट आया वो ये ई है, और यहाँ के जो पॉइंट आया तो आया था 20 30, देखिए 20 और 30, आप खुद देखिए, देखो 20 के ऊपर मिली लाइन और ये 30 के सामने मिली लाइन, तो 20 बिल्कुल सही है अगर आप इस तरीके से पॉइंट रख रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि 70 और 70, हम ये दोनों समीकरण देखो लेस देन के साइन है, ठीक है, तो 0,0 0,0 एक में, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 50, 0 लेस देन इक्वल 50। अब देखिए आप 0 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे 50, तो इसका मतलब ये क्या है 70 है। फिर 0,0 किस में रखेंगे, 2 में, तो 2 हमारे पास क्या है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 90, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 90। अब देखिए ये भी 70 क्यों 90 बड़ा होता है, ये साइन नहीं लेते हैं, 70 में लाइन साइन लेते हैं, तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो नीचे के लिए आएगा, तो इस लाइन पर भी नीचे आएगा इस लाइन पर और इस लाइन पे भी नीचे, दोनों पे नीचे आएगा, तो हमने दोनों का नीचे बना दिया तो हमारा कोणीय बिंदु होगा 1 2 और ये 3, तो कोणीय बिंदु हमारे पास है, तो यहाँ लिख देंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु हमारे पास है 0,50 फंसा हमारे पास, फिर 20,30, फिर 30,0, फिर यहाँ पर हम देखेंगे जेड का मान, जेड बराबर कोणीय बिंदु तो आपको वही लेने हैं जहां से ये ग्राफ कवर हो रहा है, और जेड का जो मान है वो हमारे पास है 4x प्लस वाई, तो 0,50 रखेंगे तो जेड का मान ये तो 0 हो गया, ये 50 आएगा, क्या रखेंगे तो 20 रखेंगे तो 20 चौक 80 और 30 आएगा, 80 और 30 110, और 30 रखेंगे तो 4 3 12 120। हमें अधिकतम बताना, अधिकतम मान बताना था, तो अधिकतम सबसे ये तो लिख देंगे 30,0 पर जेड का अधिकतम मान कितना है 120 प्राप्त होता है। तो पेपर की दृष्टि से अगर आप 25 के हिसाब से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर, अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहे हैं, आपको रखा है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 10, और दूसरा है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24, और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, और z बराबर हमें दे रखा है 200x प्लस 500 y। देखते हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से जो एग्जाम्पल्स आपको जो मैं इसमें दे रहा हूँ ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही मैंने अभी बताया था कि आपको क्या करना है, असमीकरण से क्या बनानी है समीकरण, तो समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलने पर, तो x प्लस 2y बराबर 10, 3, और दूसरी होगी 3x प्लस 4y 24, समीकरण नंबर 4, और ये हम लिख सकते हैं x बराबर 0 और y बराबर 0। हमें इसका क्या बताना है, न्यूनतम मान बताना है, न्यूनतमीकरण करना है इसका,
हमें इसका न्यूनतम मान बताना है, यानी कि न्यूनतम मान। ठीक है, अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 से x बराबर 0, तब y बराबर 5। अगर हम यहाँ 0 रख दें तो y का मान हमें आएगा 5, तो हमारे पास ए पॉइंट आएगा 0,5। y 0 रख दें तब x बराबर 10 आएगा, तो b आ गया 10,0। यही काम 4 से भी करना होता है हमें। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y हमें मिलेगा, अगर x 0 रख दें यहाँ तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो c आ जाएगा हमारे पास 0,6। और अगर y 0 रख दें, अगर यहाँ 0 रख दें तो 3 से 24 कितनी बार कटेगा? 8 बार, तब x बराबर 8, तो d का मान आ गया 8,0। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर ले। 3 और 4, 3 बार 4 से, तो x प्लस 2y बराबर 10, और दूसरी है 3x प्लस 4y बराबर 24। ये थी हमारे पास 3 और ये थी हमारे पास 4। अब सबसे पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि ये कट जाएगा, तो इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं, इसमें फिर 1 से ही रहने देते हैं। 3 से करेंगे तो 3x प्लस 6y बराबर 30, और 1 से करेंगे तो ऐसे ही रहेगा 3x प्लस 4y बराबर, फिर इन्हें घटा देंगे, सेम साइन है, इससे कट जाएगा। 6y में से 4y जाएगा 2y, 30 में से 24 जाएगा तो 6, तो y का मान कितना आ गया? 3। और y का मान यहाँ रख दीजिए, y का मान 3 से, तो x प्लस y का मान कितना है? 3, 2 गुणा 3 बराबर 10, तो x बराबर 6 हो गया। 10 में 6 जाएगा तो कितना चाहिए? 4, तो हमारे पास एक बिंदु और आ गया जिसका नाम हम देंगे ई, और 4,3। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, देखते हैं। ये x, ये y। तो सबसे पहले हमें पॉइंट देखने ए और बी के। तो ए का पॉइंट है हमारे पास 0,5 और 10, 0,5, 0,5, तो भाई है 0,5, ये ले लेते हैं। 0,5 यहाँ आएगा, देखिए सीधे ये आएगा 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 0,5। और दूसरा है हमारे पास 10, 10 हम इधर से ले लेते हैं, 10 तक ले लेते हैं सीधा। 10 ये है हमारे पास, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, क्योंकि 10,0 और ये बी है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे, ये हमारे पास एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ये हमें, तो ये हमारे पास है, इसकी इक्वेशन थी हमारे पास, इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस 2y बराबर 10। फिर दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या है हमारे पास? दूसरा 0,686, 0,6 तो जस्ट ऊपर ही आएगा, एक खाना बढ़ जाएगी बस ऊपर, 0,6 आ गया, तो 0,6 ये हो गया सी, और 8 10 से 0,6 8 0 8, तो यहीं पर आ जाइए आप, 8 8 ही आ जाएगा, 8,0, ये आपका होगा डी। अब इसको आप मिला दीजिए, अच्छी तरीके से ग्राफ देख लीजिएगा, फिर बाद में कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, बाद में कॉल करके परेशान करते हो। तो इसका भी अब हम समीकरण कर लें। इसकी समीकरण हमारे पास क्या थी? 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 24, ये थी। अब इन दोनों का जो ई आया था वो यहाँ पर आया होगा, और ई हमारे पास क्या आया था? 4,3, 4, और ये हो गया 3, x पर 4, ये 4 ही होगा, 4 ही होगा, और ये 3 मिलेगा यहाँ पर।
तो ये हो गया 4,3। अब ये देखते हैं कि असमी का सकता है या असकता है। अब इसमें लेस देन का साइन है, एक में ग्रेटर है और एक में लेस, इसमें लेस है इसमें ग्रेटर है। तो 0,0 केवल उसी समीकरण 0,0 रखेंगे जिसमें आपका 0 वाली समीकरण है, ये लाइन नहीं होती। 0,0 असमिका 1 में, असमिका 1 में रखने पर जब आप असमिका 1 रखेंगे तो x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10, तो यहाँ रखेंगे 0। दोनों यहाँ 0 रखेंगे तब भी 0 होगा, यहाँ होगा तब भी 0 इज ग्रेटर देन 10। तो 0 तो बड़ा होता नहीं है, 10 बड़ा होता है। इस साइन को नहीं देखना है, इस साइन को नहीं देखना है, इस साइन से कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये बता रहा है साइन कि 0 बड़ा है 10 छोटा, जो कि गलत है। ये हो फॉल्स। तो इसका मतलब फॉल्स वाले में हमारे पास ऊपर जाएगी। तो अगर ऊपर वाले की बात करी जाए तो जो 10 वाली सिचुएशन है, 10 वाली ये है, आप देखो ये वाली, ये वाली ऊपर है, तो इसमें ऊपर जाएगा। अगर हम इसमें ऊपर बनाएंगे ना, तो ये ऊपर के लिए जा रहा है, ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है, ये इस लाइन में ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, तो इस वाले में यहाँ पर ऊपर आएगा। ठीक है, तो इधर से मैंने यहाँ पर बनाया, इस वाली लाइन में, ये जो लाइन गई इस पूरी लाइन में ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब मैं दूसरे में भी रख लेता हूँ, इधर साइड में मैंने बनाया नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ जाया क्योंकि यही वाला पार्ट आएगा। अब 0,0 असमिका 2 में, और 2 हमारे पास है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 24। तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, लेस देन इक्वल 24। या अगर आप देखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल, ये तो ट्री हो गई, ये असमिका ट्री हो गई, और ट्री हो गई तो इसका मतलब इस वाली लाइन में, ये जो आपने लिखी है ये इस वाली लाइन में नीचे आएगा। तो इस वाली लाइन में जब नीचे आएगा, इस वाली लाइन में नीचे आएगा ना, तो ये आएगा नीचे, ये आएगा नीचे। अब नीचे आएगा तो अगर मैं यहाँ पर बना भी लूं, और तो इस लाइन में इधर साइड में ऊपर चला जाएगा, इस लाइन में नीचे आ जाएगा, तो हिस्सा तो यही आएगा ना कॉमन, ये वाला। तो हमारे पास एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, और एक पॉइंट ये आएगा। अब पूरा ग्राफ बना के देखें, आप पेंसिल से पूरा ड्रॉ करें, फिर इसमें पूरा ड्रॉ करें, तो आपको यही वाला पार्ट जो है कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट बनाएंगे कोणीय बिंदु, कोणीय, कोणीय या कोणीय बिंदु 3 ही हमारे पास, एक तो सी है और एक है हमारे पास ए। तो 0,5 है, 0,6 है, और एक हमारे पास 4,3 है। यहाँ पर लिखेंगे जेड, और जेड की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, जेड की है 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y। अब यहाँ वैल्यू निकालते हैं जेड की। अगर आप x का मान 0 रखो तो ये तो अमाउंट 0 हो गया, तो सिर्फ यहाँ रखेंगे बाई, और 500 गुना 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25। ये यहाँ पर आ जाइए। अब अगर 0 रख दिया तब भी ये 0 है, तो यहाँ रखेंगे 6, तो यहाँ पर आएगा 3000। और जेड का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे x में, तो 200 की गुना 4 से करेंगे 800 ही हो गया, और 1500, 8 15 और 8 23। तो हमें तो इसमें न्यूनतमीकरण करना था, इस क्वेश्चन में हमें न्यूनतमीकरण करना है। और अगर न्यूनतमीकरण करना हो तो देखिए ये न्यूनतम है, ये न्यूनतम है, और ये अधिकतम है। तो इसमें दोनों ही चीजें आ सकती हैं पेपर में पूछने के लिए, अधिकतम और न्यूनतम। हमसे न्यूनतम पूछा तो हम लिख देंगे 4,3 पर, बिंदु 4,3 पर, 4,3 पर जेड का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान 2300 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, दोनों की सुपर मोस्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3। ये 3 एग्जांपल आप बोर्ड एग्जाम में करके जरूर जाएं। एक और देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 3 है x प्लस 3y लेस देन इक्वल 60, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल 10, और x इज लेस देन इक्वल y, और x इज ग्रेटर देन 0, और y इज ग्रेटर देन 0। और हमें z का मान रखा है 3x प्लस 9y, और हमें इसमें न्यूनतम अधिकतम दोनों मान बताने हैं, न्यूनतम व अधिकतम। इस क्वेश्चन में हमें 2 मान बताने, न्यूनतम और अधिकतम। तो
सबसे पहले हमने बताया था इन जो असमीकाएं देखी ना, इन इस बार 3 है इसमें, तो इन्हें समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो असमीकाओं को समीकरण में, असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर तो x प्लस 3y बराबर 60, ये हो गया हमारे पास 4। फिर x प्लस y बराबर 10, समीकरण नंबर 5, और x बराबर y, या कह सकते हैं x माइनस y बराबर 0, ये हो गई 6, और हो गई x बराबर 0 और y बराबर 0। तो भैया ए बी सी डी और यहां से ई मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 से x बराबर 0, तब जो y का मान आएगा वो आएगा, जब यहाँ 0 रखोगे ना, 3 से 60 दो बार में कटेगा, यानी 20। तो सबसे पहले a का मान मिलेगा 0,20, फिर y 0 रखेंगे, तब हमें यहाँ से x का मान मिलेगा 60, तब हमें b मिल जाएगा 60,0। यही काम हमें 5 से करना है। x बराबर 0, तो y 10 आएगा, y कितना आएगा, x बराबर 0 आएगा तो y कितना आएगा 10, तो c आ गया हमारे पास 0,10, y 0, तब x बराबर 10, यहाँ पर तो 10 ही मिलेगा, तो यहाँ पर d हो जाएगा 10,0। अब हमारे लास्ट वाले 6 से x बराबर 0, अगर हम x 0 रखेंगे, ये और ये की है, अगर x 0 यहाँ रखेंगे तो y भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो y बराबर, तो इनमें दोनों x 0 y 0 दोनों आ रहे हैं, तो हमारे पास e हो गया हमारे पास 0,0। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ बनाने के बाद ही हमें पता लगेगा कि कौन सी रेखा कहाँ जा सकती है। तो सबसे पहले ग्राफ यही बना लेते हैं। सबसे पहले हमें ए और बी के पॉइंट देखना है। देखो ए के पॉइंट है 0, 20 और 60, 0, 20 और 60, 0, 20 और 60, 0, 20, भाई बस खाने वैसे लेने, 0, 20, 0, 20, तो 0, 20 में 1 सेंटीमीटर को 10 के बराबर मानेंगे, तो 0, 20, यानी देखिए 10 और 20, तो ये होगा 0, 20, 0,20, ये होगा। और फिर इसके बाद आता है 60, 0, 60 इधर लेना है, तो 60 के लीजिए, यहाँ से लगा दिया मैंने। 60 देने के लिए देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आया, ये हो गया तुम्हारा 60, 0। इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। इसका नाम है हमारे पास, इसी क्वेश्चन x प्लस 3y बराबर 60, x प्लस 3y बराबर, लिखने से क्या होता है, क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी लाइन पे कौन सा ग्राफ खींचना है। फिर हमारे पास c और d क्या है, हमारे पास c और d, c 0, 10 और 10, 0, 10 और 10, 0, 10, तो 0, 10 के बीच में ही आएगा। देखो 0, 10, 0, 10 तो मेरे हिसाब से यही आ जाएगा, ये 0, 10 ये है, 0, 10, और 10 इधर भी लेना है, यहीं से ले लो 0, 10, ये थोड़ा सा छोटा हो, तो ये हो गया आपका C, 0, 10, और ये हो गया आपका 10, 0, C, और ये, अब इसको मिला दीजिए, ये हो गया, इसका नाम है x प्लस वाई बराबर 10, और तीसरी इक्वेशन है 0, 0, और 0, 0 वाली ये देख लेते हैं, 0, 0, तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर
तो एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा ई। तो ए बी, ये वाला सी है, ये वाला क्या है सी। सी का पॉइंट ये ए वाला पॉइंट है, ये ए वाला, ये ए वाला पॉइंट है, और ए बी सी डी और ये ई हो गया। तो यहाँ पर एफ दे दो और यहाँ पर, यानी कि ये वाली जो रेखा है ना, इसके साथ भी सॉल्व होगी और इसके साथ भी। यानी कि हमें लेना है जी और एफ के पॉइंट और निकालने हैं। तो जी और एफ के पॉइंट निकालने के लिए इस वाली समीकरण को और इस वाली समीकरण को सॉल्व करिए। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर होगी तुम्हारे पास, ये शायद है हमारे पास, और दूसरी है x प्लस 3y बराबर 60। इन दोनों समीकरणों देखते हैं, और पहली है ये 4 और ये 6, ये है 4 और ये 6, 4 और 6, इनको क्या करेंगे घटा देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस के 3y माइनस के y माइनस 4y बराबर माइनस 60, इससे ये कट जाएगा। तो 15 चौक 60, यानी बाई का मान कितना गया 15, बाई का मान इसमें रख दिए 6 में, 6 से x माइनस बाई बराबर 0, तो x बराबर क्या है भाई, तो यहाँ पर भी रखेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 15। तो हमारे पास g आएगा, इसको और इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस समीकरण को इस समीकरण से सॉल्व करेंगे तो g पॉइंट आएंगे, तो हमारा g का पॉइंट हो जाएगा 15,15। अब हम इसी समीकरण को इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसको x प्लस वाई बराबर 10, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10 है ना, ये समीकरण होगी 5, 4 थी, हाँ तो ये 5 है, और दूसरी है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 0, और ये समीकरण नंबर हमारे पास कितनी 6। यानी अब हम इस वाली को और इस वाली को जब सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा, तो इन्हें जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो 2x बराबर 10, x का मान कितना है 5, 6 से x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर y, 6 से तो x का मान 5 आया है, तो 5 बराबर y, तो y का मान 5 आ गया। तो हमारा बिंदु एक और मिला, और जिसका नाम है f, इसका पॉइंट आया 5,5, 5,5। तो यहाँ के पॉइंट आए हैं हमारे पास 15,15, 15, और यहाँ के जो पॉइंट आए वो आया 5,5। छोटा हो गया ग्राफ, लेकिन ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट ऐसे बनेगा। अब बात आएगी इसे सत्य और असत्य करने का, कि ग्राफ किधर किधर बनाएंगे, हमें किधर बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहले 0,0 इसमें और इसमें 0,0 रखेंगे, तो 0,0 असमिका एक में, 0,0 सिर्फ उस समीकरण में रखते हैं जो 0,0 से नहीं जाती, सिर्फ इसमें 0,0 नहीं रखा जाता। तो असमिका एक में, और एक हमारे पास है x प्लस 3y, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 60। अगर 0 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे, 0 में 60, तो 0 इज लेस देन इक्वल 60, ये तो ट्रू हो गया क्योंकि 60 बड़ा होता है 0 छोटा होता है, ठीक है। फिर 0,0 असमिका, असमिका 2 में, और वो है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 10। तो 0 यहाँ रखोगे, 0 यहाँ रखोगे, इज ग्रेटर देन 10, तो 0 इज ग्रेटर देन, तो 0 कभी 0 बड़ा नहीं हो सकता 10 से, तो ये फॉल्स आ गया। अब लास्ट वाली आई x इज लेस देन इक्वल वाई, ये असमिका 3 है, असमिका 3। अब सबसे पहले इसमें 0,0, क्योंकि 0,0 रखने से ये तो क्लियर ही नहीं होगा ना, इस साइन का तो यूज ही नहीं करते हैं, तो हमें बड़े छोटे के लिए तो हमें इस वाले समीकरण के लिए रखने के लिए या तो इस चतुर्थांश में आना पड़ेगा, इसमें फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फोर्थ के पॉइंट होते हैं, ये प्लस में होता है ये माइनस में होता है, तो इसका मान कोई ले लीजिए, मान लीजिए 15 ले लीजिए, 15 के नीचे आप 10 ले लीजिए माइनस, तो इधर से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, आपका पॉइंट हो जाएगा x का मान इधर से ले लीजिए, कोई भी ले 60 ही ले लीजिए, चलो 60 यहाँ रख दिया मैंने, रख में दिखा दे रहा हूँ 60, और कॉमा, और इसमें नीचे आ जाइए 20, तो निगेटिव होगा -20, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हम इसमें रखने जा रहे हैं, ये पेपर में एग्जाम में शो नहीं करना है, आपको इसे चेक करना है सत्य है सत्य। तो 60, -20 रखने पर, असमिका में रखने पर,
असमीका में रखने। जब हम रखेंगे तो यहाँ पर 60 तो एक्स की साइड में आएगा, लेस देन इक्वल -20। अब आप खुद बताइए कि 60 बड़ा होता है 20 छोटा होता है माइनस का, तो 60 बड़ा, ये तो फॉल्स हो रही है, यानी कि ये फॉल्स हो गई। यहाँ पर इस कंडीशन ये बता रही है कि -20 बड़ा है 60 छोटा है, जबकि 60 बड़ा होता है -20 छोटा होता है। तो 60 बड़ा है 20 छोटा, और जबकि ये साइन जो है इसे फॉल्स बना रहा है, तो ये फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इस वाली, केवल इस वाले के लिए ट्रू है और ये फॉल्स हो गया। इस वाले के लिए, सिर्फ इस वाली लाइन के लिए ट्रू वाला पोर्शन इधर है और वो वाला पोर्शन इधर है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये फॉल्स है, तो फॉल्स है तो इसका मतलब ये ग्राफ कहीं ना कहीं इस वाली रेखा पे इधर के लिए आएगा, और जब इसके लिए आएगा तो ये इस वाले पार्ट को कवर करेगा, इसे कवर करेगा, इसे कवर करेगा। और अब देखिए इस वाली, देखिए 60 वाली क्या है, ट्रू है फॉल्स है? 60 वाली ये देखिए ट्रू है, ट्रू है। इसमें हमने कौन सा रखा था, 0 0, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये ट्रू है, तो इसमें इधर नीचे के लिए कवर करेगा, तो नीचे कवर करेगा तो सिर्फ ये वाला हिस्सा कवर होगा ना, क्योंकि ये वाली लाइन तो इधर आएंगी नहीं, तो सिर्फ इतना हिस्सा कवर होगा, क्योंकि जब नीचे बनाएंगे ना तो ये इधर आएगा, ट्रू में बनाएंगे इसमें। फिर लास्ट वाली देखते हैं, एक्स प्लस ये फॉल्स है, फॉल्स होंगी तो ये इस वाले में ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो इसी को कवर करेगा ना, क्योंकि इधर ऊपर से बनाने से कवर ही नहीं होगा, क्योंकि लाइन तो इधर है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्राफ इतना आएगा, इतना है। तो हमारे पास 3 पॉइंट आए, 1 2 3 और 4। तो यहाँ लिखेंगे हम कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु या कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु 4 है, एक ए है, एक सी है, ये एफ है, जी है। तो ए के पॉइंट है 0 20, 0,20, और बी, और ये सी के हैं 0 10, और फिर जी के हैं 15 15, जो इससे कवर होगा, और ये है 5,5। इतने पॉइंट हमारे पास आएंगे। अब हमें जेड, और जेड हमारे पास क्या है इस सवाल में, जेड हमारे पास है 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिकतम न्यूनतम किसमें है। ये हमारा पहला पॉइंट है 0,20, 0,20। अब देखिए x का मान 0, y का मान 20, तो z का जो मान आएगा यहाँ तो 0 हो जाएगा, और जब यहाँ 0 हो जाएगा तो हमें तो यहाँ रखना है सिर्फ 20, और 20 की गुणा 9 से करेंगे तो 180। याद है ये। अब यहाँ x का मान 0 है तो ये फिर 0 हो गया, 10 रखेंगे तो 90 हो जाएगा, 15 15 रखेंगे तो 15 या 45, 45, और 15 नेमा 135, 15 नेमा 135, और 135 और 45 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड का मान 180 आएगा। 5 को हम 5 रखेंगे तो 5 या 15, 5 रखेंगे इसे, 5 या 15, और 5 नेम 45, तो ये 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जेड का मान, 60। तो सबसे कम कौन सा है, तो ये तो न्यूनतम हो गया, न्यूनतम। और सबसे अधिक यहाँ पर तो ये अधिकतम, ये भी कहलाएगा अधिकतम, अधिकतम, और ये भी क्या कहलाएगा, अधिकतम, अधिकतम। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए अधिकतम हो गई और ये न्यूनतम हो गया। तो यही हमारा आंसर है। आप यहाँ पर इस तरीके छोड़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि 0,20 और 15,15 पे जेड का जो अधिकतम मान है वो 180 है, और 5,5 पर जेड का न्यूनतम मान इतना है। तो और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये 3 एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर करके जाए अभ्यास। ठीक है, थैंक यू बच्चों।